तो स्वागत है दोस्तों हमारी इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस ओनली फॉर आज सब्जेक्टिव का बात होगा। जितने भी आप लोग का सेकंड टर्म के अकॉर्डिंग जितने भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न की बात करने वाले हैं। और भी आप लोग का आज ही लगभग सब सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोग का क्लियर करा दिया जाएगा। इसलिए क्या कीजिए कि आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए, क्योंकि एक घंटा के अंदर आप लोग का वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, वो भी सब सब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। एक दो वीडियो और ऑब्जेक्टिव कल आ सकता है, ठीक है, लेकिन सब्जेक्टिव आज पूरा आप लोग का भरमार यानी धमाका होने वाला सब्जेक्टिव है, ठीक है। अगर आप लोग 12th के एग्जाम देने के बाद आप लोग खाली रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए कि मेरे चैनल के थ्रू से आप लोग को जीके बताया जाएगा। अगर जीके आप लोग पढ़ने का इच्छुक हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसे खाली में तो इधर उधर घूमिएगा। इससे अच्छा है कि 10-15 जीके आप लोग पर डे याद कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का आगे जीके ही काम आने वाला है, ठीक है। तो चलिए, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को लिखे, ठीक है। देखिए, राष्ट्र जब निर्माण हो रहा था तो क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या दिक्कतें आई थी, ठीक है। तो क्या होता है, देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां निम्न प्रकार से। कोई भी क्वेश्चन लिखिए तो आप एक हेडिंग इस प्रकार से देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां निम्न प्रकार से है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण की परिणाम निम्न प्रकार से है। जैसे दल बदल का परिणाम निम्न प्रकार से है। आप इस तरह का हेडिंग पहले एक दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, आपका जो अगला पॉइंट है क्या है, एकता के सूत्र में बांधना, ठीक है। राष्ट्र निर्माण के टाइम जब राष्ट्र जब निर्माण हो रहा था हम लोग का, ठीक है, तो एकता के सूत्र में बांधना बहुत बड़ा चुनौती था, क्योंकि देश विभिन्नता से भरा हुआ था, ठीक है। इसीलिए इसको एकता के सूत्र मानना, सबको एकता में रखना बहुत बड़ा चुनौती था ये वाला, ठीक है। चलिए, आपका अगला पॉइंट क्या है, लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना ये भी बहुत बड़ा चुनौती था। और सारे समाज का भला करना, ठीक है, सारे समाज का भला करना। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को लिखें, आपसे इस तरह पूछा जाएगा तो आप 3 पॉइंट लिख दीजिए तो आपका नंबर मिल जाएगा। ये 3 मार्क्स के लिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला जो आपका प्रश्न है क्या देख लेते हैं, दल बदल क्या है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, दल बदल क्या है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। 1967 के चुनाव से दल बदल की परिघटना सामने आया, ठीक है। ये घटना हुई थी, इसीलिए दल बदल का जो परिघटना है वो सामने आया था, ठीक है। कोई भी घटना अगर नहीं हो तो वो कैसे पता चलेगा कि ये घटना ऐसे हुआ है, ठीक है। तो 1967 के चुनाव से दल बदल की परिघटना सामने आई, ठीक है। जब कोई नेता किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जब कोई नेता किसी खास दल, ठीक है, किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए, और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, इसे दल बदल कहते हैं। देखिए, वो पहले क्या कर रहा है कि एक दल में ऑलरेडी है, ठीक है, उससे चुनाव लड़ रहा है कोई चुनाव चिन्ह लेकर, ठीक है, उससे जीत जाता है, और जीतने के बाद क्या करता है, वो दल जो अपना है वो चेंज कर देता है, वो दूसरा दल में चला जाता है, फिर दूसरा दल से फिर तीसरा दल चल जाता है, ठीक है। इसे ही दल बदलू नेता हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको आया राम और गाया राम भी कहते हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा। 1967 के आम चुनाव के बाद कांग्रेस को छोड़कर 3 राज्यों यानी 3 राज्यों में वो गया। कहाँ कहाँ गया, हरियाणा गया, मध्य प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश गया, ठीक है। आपको बहुत सिंपल में लिखा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं, कोई हार्ड लैंग्वेज है नहीं, ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। इस घटना को आया राम और गया राम भी कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है, इस घटना को आया राम गया राम कहा गया है, ठीक है। चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी है और सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है क्या है, हरित क्रांति, ठीक है। हिस्ट्री में भी आप लोग हरित क्रांति पढ़े होंगे, और आप लोग का पॉलिटिकल में भी हरित क्रांति है, और सोशियोलॉजी में भी आप लोग का हरित क्रांति है। हरित क्रांति आप लोग का पीछा छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए, आपका जो हरित क्रांति है, 3 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। हरित क्रांति किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, या आप किसे क्या समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप याद रखिए कि हरित क्रांति किसे कहते हैं, या आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे वही है, ठीक है, क्वेश्चन आपका वही रहेगा कि हरित क्रांति किसे कहते हैं या किसे कहते हैं, ठीक है, आप क्या समझते हैं, सॉरी। चलिए, आपका जो आंसर होने वाला है देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हरित क्रांति उस क्रांति को कहते हैं जिसका संबंध कृषि के उस तीव्र वृद्धि से है। हरित क्रांति किसे कहते हैं, उसका संबंध किससे है, देखिए, तीव्र वृद्धि यानी जो हम लोग का कृषि है, ठीक है, कृषि में वृद्धि होना, उसे ही हरित क्रांति कहते हैं। जैसे कि जिसमें रासायनिक उर्वरक तथा बीज के अत्यधिक उत्पादन से ही उस हरित क्रांति कहते हैं। हिंदुस्तान में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था, 1966 से 1967 में हुई थी। हरित क्रांति का शुरुआत 1967 में हुई थी। देखिए, ये ज़्यादा सफल पंजाब में रहा था, ठीक है, पंजाब में। आपका हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया हुआ था कि हरित क्रांति सबसे ज़्यादा सफल किस राज्य में रहा था, तो आपका जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, पंजाब, ठीक है। हरित क्रांति से आपका हिस्ट्री में एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना था, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। इसे
इसे प्रारंभ करने का श्रेय प्रोफेसर नारमन बोरलॉग को जाता है, ठीक है। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। किसको भारत में इसका जनक किसको माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को इनका जनक माना जाता है, ठीक है। हरित क्रांति से अभिप्राय देश के सचित एवं अनुसूचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाला संस्कार तथा बोने बीजों के उपयोग से सफल फसल उत्पादन में वृद्धि करना, ठीक है। इसका मकसद क्या था, ठीक है, हरित क्रांति लाने का मकसद क्या था? देखिए 1960 का दशक था, वो क्या हुआ था कि बहुत तबाही वाला दशक था। उसमें बहुत सारा युद्ध लड़ा गया था और 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गई थी, जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी 2 प्रधानमंत्री की मृत्यु हो गया था। और बहुत सारे युद्ध लड़े गए थे उसके टाइम पे, ठीक है। ताशकंद समझौता में जैसे कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गया था, ठीक है। तब युद्ध हो रहा था, पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, इंडिया से युद्ध हो रहा था, ठीक है। तो उस टाइम पे पूरा अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ गया था, ठीक है। तो कृषि नहीं होगा तो फिर खाएगा किससे? तो कृषि के लिए हरा भरा यानी हरित क्रांति लाने के लिए नए बीज कीटनाशक दवा के रूप में नए नए उत्पादन सरकार एक कार्यक्रम चलाया, उसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। आप लोग को सरल भाषा में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। हरित क्रांति से अभिप्राय प्रायदेशी संचित एवं असंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाला संकर तथा बोने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना है, ठीक है। हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो आज 1960 के दशक में पारंपरिक कृषि को आधुनिक तकनीकी द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आप लोगों को तो मैंने समझा दिया कि किस तरह की कृषि में हरित क्रांति क्या है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आपका जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको अगर इसमें सिर्फ आप अपना भाषा से लिखिए, आप इसको समझिए, जो ये आंसर है, ठीक है, आप इसको कॉपी मत कीजिए, आप ना याद कर पाएंगे ना इसको उतना अच्छा समझ पाएंगे। आपको मैंने जो समझाया है उसको आप अपने भाषा में लिखिए, जोड़ जोड़ के लिखिए, आपको वहीं से मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगला जो पॉइंट है देख लेते हैं। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकी एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़ी ही समय में इससे इतनी आश्चर्यजनक परिणाम निकले कि देश में योजनाकारों के कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही हरित क्रांति की संज्ञा प्रदान दी, ठीक है। हरित क्रांति की संज्ञा इसीलिए दी गई क्योंकि इसके लिए फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर पर उठकर अधिवास के स्तर पर आ चुकी थी, ठीक है। ये जो आपका क्वेश्चन है, क्या यहाँ पे जो आपका हरित क्रांति है, मेन आपका पॉइंट क्या था कि 1960 के दशक में क्या क्या हुआ था? इतना युद्ध होने के कारण, 2 प्रधानमंत्री के कारण बहुत सारा अकाल पड़ गया था, धरती बंजर हो गया था, ठीक है। तो कृषि करने के लिए नए नए कीटनाशक दवा, बीज, नए नए किस्म के बीज, ठीक है, तो लाने के लिए एक सरकार द्वारा कार्यक्रम रखा गया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, कृषि जो है हम लोग का बहुत सारा अच्छा हुआ था। ये जो कार्यक्रम था सफल रहा, ठीक है, कार्यक्रम सफल रहा और कृषि बहुत अच्छी तरह से हुआ, ठीक है। तो इसी को हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि आज पूरा आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाला है, ठीक है। आज पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोग को कराने वाला हूं, ठीक है। देखिए आप लोग का पीडीएफ बन के रेडी है, सिर्फ आप लोग को एक्सप्लेन करना है। हम लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करना है और वीडियो देना है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आज आप लोग का नोटिफिकेशन आप लोग पहुँच जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।